हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को मेरे न्यू यूट्यूब चैनल अमन स्टडी एंड लर्न टेक में स्वागत है। फ्रेंड्स, कल मैं इस मल्टीमीटर से काम कर रहा था और ये मेरा मल्टीमीटर सेलेक्टर मोड में यानी कंटिन्यूटी मोड में इसका रोटरी स्विच सेलेक्ट था और हमको अचानक डीसी वोल्ट चेक करने का ज़रूरत पड़ा। और जब मैंने डीसी वोल्ट चेक कर दिया इस कंटिन्यूटी मोड में रहते हुए, तो ये मेरा मल्टीमीटर ख़राब हो चुका है। अब मैं इस मल्टीमीटर को रिपेयर करके देखते हैं कि क्या हमसे ये मल्टीमीटर ठीक होता है या नहीं। अधिकतर दोस्त जो शुरुआती दौर में जो छोटे टेक्नीशियन हैं या सीख रहे हैं, वो यही मल्टीमीटर यूज करते हैं और उन दोस्तों से ये अक्सर ही ऐसा गलती होता है कि कंटिन्यूटी मोड में रहते हुए कभी रजिस्टर चेक करते हैं, कभी वोल्टेज चेक कर देते हैं या कभी वो एसी वोल्टेज में चेक कर देते हैं। तो इस तरह का छोटा छोटा गलती हम लोगों से हो जाता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है। आइए इसको रिपेयर करने का हम तरीका आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप लोगों से भी ऐसा गलती हो जाए तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे। दोस्तों, इसको सबसे पहले खोल लीजिए और खोलने के बाद में आपको हम दिखाते हैं कि इसको कैसे रिपेयर करना है। इसको मैंने कवर को खोल लिया है और अब देखिए फ्रेंड्स, इस मल्टीमीटर में हमको करीब करीब सभी कंपोनेंट्स सही दिख रहे हैं। आपको जूम थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। एक यहाँ पे रजिस्टर देख सकते हैं। एक बार और ये मल्टीमीटर ख़राब हो चुका है, तो यहाँ पे रजिस्टर जो लगा हुआ है ये 2 मेगा ओम का है। ये रजिस्टर ख़राब हो गया था तो इसको लगा के मैंने ठीक किया। और अभी जो समस्या है, ये कंटिन्यूटी मोड में किसी भी तरह का वैल्यू हमको नहीं, रजिस्टर या कंटिन्यूटी नहीं चेक कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं टेस्ट करके। देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसको ब्लैक और रेड प्रोब को लगाते हैं, ब्लैक और रेड प्रोब को जब आपस में टच करेंगे तो ये बीप लगातार देते रहता है। देखिए फ्रेंड्स, जब इसको हमने लगाया तो ये हटा देने के बाद भी लगातार बीप देते रहता है और यहाँ 0 डिस्प्ले पे नहीं हो पा रहा है, जबकि ये ब्लैक और रेड प्रोब को आपस में टच करने पर यहाँ पे 0 हो जाना चाहिए, लेकिन 0 नहीं हो पा रहा है। ये 1 का 1 ही रहता है। तो इसको हम कैसे रिपेयर करें, आइए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, जो कि 6R11 करके ये रजिस्टर का कोडिंग किया हुआ है। ये रजिस्टर देखिए हमको जला हुआ दिख रहा है। इस रजिस्टर का वैल्यू हमने दूसरे मल्टीमीटर में देखा है। इसका वैल्यू करीब करीब 1.5 किलो ओम के आसपास में होता है। तो हम इस रजिस्टर को निकाल के और फिर से दूसरा डीप साइज का जो रेजिस्टेंस होता है, कार्बन रेजिस्टेंस, उसको हम लगा कर देखते हैं क्या उससे ठीक होता है। तो आइए दोस्त, सोल्डरिंग की सहायता से इसको हम निकालने का कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको निकाल लिया है।
हमने इस रजिस्टर को निकाल लिया है। देखिए इसका कोडिंग जो रहता है नहीं पता, इतना छोटा है कि वो नहीं पता चल पा रहा है और वो जल चुका है। तो आइए इसके जगह पे हम कार्बन रजिस्टर जो कि क्वार्टर वाट में होता है उसको हम यूज करेंगे। देखिए ये रजिस्टर हमने 2 रजिस्टर का सीरीज बनाया है। एक रजिस्टर जो कि 1 किलो ओम का है और ये जो रजिस्टर है 330 ओम का है, जिसका कलर आप देखिए ब्राउन, ब्लैक और रेड है। ये 1 किलो ओम का रजिस्टर है और ये ऑरेंज ब्राउन है जो 330 ओम का रजिस्टर है। यानी कि दोनों को सीरीज में करने से मेरा 1330 ओम का रजिस्टर हो जाएगा, यानी 1.5 किलो ओम से थोड़ा सा कम वैल्यू इसका हो रहा है। फिर भी फ्रेंड्स ये ठीक ठाक काम करेगा। तो आइए इसको लगाते हैं और लगा कर देखते हैं क्या ये सही से काम करता है या नहीं। थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं, इसके बाद देखते हैं। थोड़ा सा पेस्ट ज़रूर लगाएं क्योंकि पेस्ट लगाने से सोल्डरिंग अच्छा से हो जाता है। अब हम इसको लगाने का कोशिश करते हैं। ये मेरा एक सीरीज वायर लग चुका है और दूसरा यहाँ पे मेरा लग चुका है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 1 किलो ओम और 330 ओम का 2 रजिस्टर सीरीज में करके लगा दिया है। अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये मेरा मल्टीमीटर सही हुआ या पहले ही जैसा काम कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स, पहले हम इसको घुमा के लाते थे तो ये आवाज़ करता था, लेकिन अभी तो ये आवाज़ नहीं किया है। अब इसको मल्टीमीटर का दोनों प्रोब को हम आपस में टच करते देखते हैं कि क्या ये स्क्रीन पे जो 1 है ये 0 होता है या नहीं। अगर मल्टीमीटर सही हो गया होगा तो ये स्क्रीन पे 0 हो जाएगा और साथ ही बीप देगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा मल्टीमीटर एकदम से सही हो चुका है और हटाएंगे तो बीप का साउंड चला जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने हटा दिया, ये 1 आ गया और फिर से हटाएंगे इसको तो फिर ये 0 हो जाएगा और ये आवाज़ करेगा। देखिए फ्रेंड्स, मेरा मल्टीमीटर बिल्कुल सही हो चुका है। फ्रेंड्स, इस तरह का कोई भी अगर आपको मल्टीमीटर में फॉल्ट हो, यानी कि आप कंटिन्यूटी मोड में कोई काम कर रहे हैं और गलती से एसी वोल्टेज या डीसी वोल्टेज में लगा देते हैं और इस तरह से आपका मल्टीमीटर ख़राब हो जाए, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। वहाँ पे मल्टीमीटर में आप देख के, और यहाँ पे एक रजिस्टर होता है जो कि 1.5 किलो ओम का रजिस्टर होता है, उसको आप लगा दें। SMD रजिस्टर अगर नहीं मिले तो आप ये क्वार्टर वाट का कार्बन रजिस्टर 1.5 किलो ओम का बना लें और लगा दें। आपका मल्टीमीटर एकदम से सही हो जाएगा। जी दोस्तों, आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद अगर रहा तो हम इससे भी अच्छा वीडियो आपको हम अपने चैनल पे उपलब्ध कराएंगे। जी दोस्तों, धन्यवाद।